आज हम पुराने जीन्स जो कि हर किसी के कवर्ड में होते ही हैं, इससे हम स्लिंग बैग बिना किसी खर्च के बिल्कुल ही इजी मेथड से बनाएंगे। अगर आपके पास भी पुरानी जीन्स पड़ी हुई है तो इसे बनाना ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारे क्राफ्ट वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने जीन्स से एक टुकड़ा को कट किया है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और लंबाई 17 सेंटीमीटर। और इसी सेम मेजरमेंट पे हमने एक अस्तर को भी कट किया है और एक स्टिकी को भी कट किया है। इस स्टिकी को आई थिंक बुकरम भी कहा जाता है। और इस तरह से इस स्टिकी को इस पर रखकर इस पर आयरन कर देंगे जिससे कि ये आपस में चिपक जाएंगे। और इससे हम साइड कर लेते हैं। फिर हम एक और टुकड़ा लेते हैं। यहाँ पे हमने 23 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 13 सेंटीमीटर की लंबाई में एक टुकड़ा और भी कट किया है और इसमें भी एक अस्तर और एक बुकरम को कट किया है। इस तरह से बुकरम को प्रेस करके इस पे चिपका देंगे। देखिए ये दोनों इस तरह से लग रहे हैं और सेम साइज पे हमने इसके भी अस्तर को कट किया है। अब इन अस्तर को आपस में इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे हमने 23 सेंटीमीटर वाले साइड पर और 20 सेंटीमीटर वाले साइड पर सिलाई किया है। कुछ इस तरह से हमने दोनों को सिल लिया है और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। आयरन या हाथों से इस तरह से प्रेस कर करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई किए हुए पार्ट को ऊपर की ओर रखेंगे। इस तरह से दोनों टुकड़ों के सिलाई किए हुए पार्ट को ऊपर की साइड रखेंगे और बाकी को पिन अप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। पर्स में ये हमारे पेन होल्डर का वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पे हम पेन रखकर स्पेस बना लेंगे जिससे कि बाद में पेन को होल्ड करने में आसानी रहे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसे पिन अप कर लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। पहले हम पेन के लिए जो स्पेस बनाया है उस पर स्टिच किए हैं। अब बॉटम और दोनों साइड स्टिच करेंगे इस तरह से सेट करके। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे साइड में पैकेट एक बन गया और दो पेन होल्डर बन गए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे पेन होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जीन्स से 2 पीस और कट किए हैं जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। साथ में 2 अस्तर कट किए हैं और 2 स्टिकी को कट किए हैं। कुछ इस तरह से 2 अस्तर हैं, 2 जीन्स के टुकड़े हैं और 2 स्टिकी हैं। इससे हमारा बेस बनेगा। सभी हमने सेम साइज में कट किए हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह से दोनों पे स्टिकी को हमने अप्लाई कर दिया है। अब इन टुकड़ों के अलावे हम अस्तर के लिए लिए हुए कपड़े से 3 और टुकड़े कट करेंगे जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 35 सेंटीमीटर की लंबाई पर हम 3 टुकड़े अलग से कट किए हैं। इन टुकड़ों का यूज हम पॉकेट बनाने में करेंगे। और हमने 3 चैन भी लिया है। यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर से और साइड से 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ेंगे। कुछ इस तरह से हमने सभी को स्क्रीन पे टाइप भी कर दिया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमने 15 सेंटीमीटर का लाइन लिया है, 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड से छोड़कर। अब नीचे के साइड से 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस देंगे कुछ इस तरह से। फिर 15 सेंटीमीटर की लाइन आपस में इस तरह से ऐड कर देंगे। ये सभी हम 35 सेंटीमीटर वाले अस्तर के टुकड़े पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा 20 बाई 25 का बेस वाला टुकड़ा है जिसमें हम लोग ऊपर से 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ रहे हैं। पर हम ड्रॉ किया हुआ लाइनिंग को रखकर कुछ इस प्रकार से स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इस पे स्टिच लगा रहे हैं। जो हमने मार्क किया है उस पर हम लोग इस तरह से घुमा कर स्टिच लगा ले रहे हैं। ये देखिए हमारा स्टिच हो गया है और इसे हम बीच से इस तरह से मोड़कर कट कर लेंगे। और ये कट बिल्कुल अंत तक इस तरह से करेंगे जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है, इस तरह से। और इस बाकी के सारे ये अस्तर वाले टुकड़े को पीछे की ओर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस करके इस तरह से इस पर सेट करके इस पर हम लोग चैन को लगाएंगे। ये देखिए चैन को हम इस तरह से पीछे के साइड रखकर और उस पर पिन अप कर लेंगे और चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
अब इस तरह से इसे फोल्ड करके इस पर तीनों साइड से सिलाई करेंगे, ऊपर के साइड से और दोनों साइड से। एक्स्ट्रा चैन को हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। ये पैकेट हमें 20 बाई 25 के दोनों जीन्स वाले टुकड़ों पे बनाना है और साथ ही एक लाइनिंग पे भी हम पैकेट बना रहे हैं। 18 बाई 35 के 3 टुकड़े हमने कट किए थे पैकेट बनाने के लिए, तीनों को हमने अप्लाई कर लिया है। बस हमने एक लाइनिंग पर पैकेट नहीं बनाया है, उस लाइनिंग का यूज हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम 20 बाई 25 के इस बेस पर ये पेन होल्डर को रख कर तीनों साइड से स्टिच करेंगे, बॉटम साइड में और दोनों साइड से। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जीन्स से एक पीस और कट किए हैं जो 19 बाई 35 सेंटीमीटर है, और एक छोटा सा पीस और भी हमने कट किया है जो 5 बाई 19 है। ये 5 सेंटीमीटर है और 19 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हम स्टिच बाद में करेंगे, इससे पहले हम एक और लाइनिंग ले लेते हैं सेम मेजरमेंट में 19 बाई 35 सेंटीमीटर के। ये देखिए फ्रेंड, अब इस पे सेम मेजरमेंट में हमने स्टिकी भी कट कर लिया है। स्टिकी दो कट कर लें, एक अभी यूज कर रहे हैं, एक बाद में यूज करेंगे। एक को इस पर पहले प्रेस करके इस तरह से चिपका लेंगे और ये पैकेट इस पर अटैच कर देंगे। ये हमारे फ्रंट का साइड होगा, इसलिए इसे थोड़ा डेकोरेट कर ले रहे हैं। इस पैकेट पर किए गए वर्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है, पैकेट भी लगा लिया है और एक सेम स्टिकी को इस पर फिर से प्रेस करके इस तरह से चिपका लेंगे। अब इस टुकड़े को इस तरह से इस पर रख कर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस पर लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग हमें इस तरह से फ्रंट के साइड से लगाना है। यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं। और इसे फ्रंट के साइड से भी एक सिलाई लगा ले रहे हैं और इस तरह से लाइनिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर मार्क कर ले रहे हैं। और इस साइड से 2-2 सेंटीमीटर मार्क कर रहे हैं। फ्रेंड, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस तरह से यहाँ इस पॉइंट को मिला दे रहे हैं। और यहाँ पे बस थोड़ा सा बिन सिले हुए छोड़ने के लिए 2 पॉइंट दे दे रहे हैं। हमें बस इतना छोड़कर ही सिलाई करना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सिलाई कर ले रहे हैं और बाकी इस तरह से जो अनस्टिच कपड़े हैं उसे हम कट कर ले रहे हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कवर हो जाएगा। अब इस कवर को हम 20 बाई 25 के बैक वाले बेस पर लगाएंगे। बेस को फोल्ड करके इस तरह से मिड पॉइंट कट कर लेंगे और 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर मार्क कर लिए हैं और यहाँ पे हम कवर को लगाएंगे। कवर के जो अनस्टिच पार्ट है उसको हम मोड़कर इस तरह से इस पर फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई इस पर करनी है। ये देखिए कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एक चैन को इस तरह से 6 बाई 8 का एक टुकड़ा कट करके उस पर चैन पे हम इसे लगाएंगे। इस तरह से ये छोटा सा पैकेट बन गया है और उसके अंदर चैन को रखकर इस पर स्क्वायर शेप में सिलाई कर लेंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे हम फ्रंट के साइड में पिन अप कर ले रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट का साइड है। यहाँ पे हम 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड से स्पेस देंगे और बीच में चैन को इस तरह से उल्टा करके रखकर पिन अप कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग है। इस लाइनिंग को पैकेट वाला साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, चैन वाला साइड अंदर के साइड रखेंगे। कुछ इस तरह से रखकर इस पर भी हम मार्क कर ले रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर का स्पेस।
और बीच में हम स्टिच कर लेंगे। और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड। यहाँ से हमने पिन को हटा लिया है और इस पर फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा एक पैकेट लाइनिंग का है और एक पैकेट बेस का है। अब इसके हम तीनों साइड फिर स्टिच करेंगे। पहले हम एक दूसरे पार्ट पे भी इस तरह से लाइनिंग को लगा लेते हैं। ये हमारे इस पार्ट पे हमने अभी लाइनिंग को नहीं लगाया था। इस पार्ट पे भी हम इस तरह से रखकर लाइनिंग को लगाएंगे। ये हमारा कवर वाला पार्ट है, उस पर हम लाइनिंग को इस तरह से रखकर अच्छे से एडजस्ट करके इस पर हम सिलाई कर लेंगे 3 साइड से। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आगे के साइड पे हमने सिलाई नहीं किया है और दूसरे पार्ट पे भी हमने लाइनिंग को लगा लिया है। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी फ्रेंड, इसलिए हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं। दोनों पार्ट पे लाइनिंग लगाने के बाद इस तरह से इसे पलट कर फ्रंट वाले साइड को अंदर की ओर रखेंगे। चैन पर हम इस तरह से अस्तर और बेस को दोनों को इस पर रख कर पिन से अटैच कर ले रहे हैं, जिससे कि दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से 3 पार्ट में शो कर रहा है। एक कवर है और 2 बेस पार्ट है। और अब यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं चैन पे, फ्रंट के साइड को छोड़कर। अब इन दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए साइड से कपड़ा को लगाएंगे कुछ इस तरह से। पट्टी को हम 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई पर कट करेंगे और इसकी लंबाई हम बैक से मेजर कर लेंगे। बैग हमारा 20 बाई 25 का बेस है, तो दोनों साइड हमारा 25 सेंटीमीटर हुआ और बॉटम साइड हमारा 20 सेंटीमीटर हुआ। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों साइड हमारा 25 सेंटीमीटर और बॉटम हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 70 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि इसे हमें फोल्ड करना है, तो वहाँ पे ये यूज हो जाएगा। इस तरह से 72 सेंटीमीटर का हम इस तरह से पट्टी कट करेंगे और जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। और एक हैंग करने के लिए पट्टी बना लेंगे। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जितनी लेंथ आपको रखनी हो उतनी लंबी पट्टी को बना लेंगे। साइड में लगाने वाले पट्टी के लिए हमने स्टिकी और लाइनिंग भी सेम मेजरमेंट में कट कर लिया है इस तरह से, और इस पर हम स्टिकी को अच्छे से पूरे में लगा देंगे। अब ये हमारा बेल्ट है जो हमने हैंग करने के लिए बनाया है। उस बेल्ट को इस पट्टी पर इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारा 72 सेंटीमीटर वाला पट्टी को इस तरह से सीधा करके रखेंगे, उस पर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और फिर इसी पर लाइनिंग को इस तरह से रखकर इसे पिन अप कर लेंगे। और कुछ इस तरह से दूसरे साइड की तरफ हम जाएंगे। इस तरह से अच्छे से इसको एडजस्ट करते हुए हम ये दूसरे साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे भी इस बेल्ट को आगे बढ़ा लेंगे और इस तरह से इसे भी यहाँ पे रखकर एडजस्ट कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। फिर हम दोनों साइड एक बार में ही स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, ये पट्टी और बेल्ट दोनों साथ में हैं और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस लेकर इसे सिलाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये पट्टी 70 सेंटीमीटर ही बचेगा। दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर हट गया है सिलाई करने से और इस तरह से पलट लेंगे। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम इसके दोनों साइड में पूरे में सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे बैक पर लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम मिड पॉइंट लेंगे, जिससे कि हमें इसे बैक पर लगाने में आसानी रहे। हम बैक का भी मिड पॉइंट लेंगे। बॉटम हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट हमें 10 सेंटीमीटर के पास मिलेगा। तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से बेस पर पट्टी को रखकर
हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप हम तीनों साइड से कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। अब हम इसे तीनों साइड से स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद ये सारे पिन को हटाकर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम पट्टी को दूसरे साइड पे भी लगाएंगे। उसके लिए हमें ये कवर और ये बेल्ट को अंदर रखकर इस तरह से दूसरे पार्ट को भी ऊपर की ओर लाएंगे और इसे भी पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है और इसे भी स्टिच कर लेते हैं तीनों साइड से। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है और कपड़ा है जिसे हम कट करके हटा ले रहे हैं दोनों साइड से। अब हम यहाँ पे लाइनिंग वाले कपड़े से ही पतली पट्टी लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से हम इस पे पट्टी को लगा रहे हैं। और इस तरह से हम पट्टी को दोनों साइड स्टिच करके लगा लेते हैं। फिनिशिंग देने के बाद हमारा बैग कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे कहीं भी कोई धागा खुला हुआ नहीं है। अब हम इसे ओपन करते हैं। फ्रेंड, आपको हमारा बनाया हुआ क्राफ्ट अगर पसंद आता है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। वहाँ पे आपको बहुत ही कम खर्च में आपको प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा और इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारे पैकेट्स हैं। अब हम यहाँ पे इस स्टिकर को लगाएंगे जिससे कि कवर चिपका हुआ रहे पर्स में। इसे हम नीडल की हेल्प से लगा रहे हैं। स्टिकर को हमने ग्लू गन से पहले फिक्स कर लिया था, उसके बाद इस पे हेम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हेम कुछ इस तरह से करें कि थ्रेड बाहर की ओर ना दिखे। इसे बस अंदर के कपड़ों पे ही इस तरह से हेम करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये स्टिकर लग गया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये आपस में इस तरह से चिपक भी जा रहे हैं। यहाँ पे हम थ्रेड से पर्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये चैन पे हमने धागा को लगाया। हम यहाँ पे चैन कुछ फेदर और कुछ पर्ल से डेकोरेट करेंगे इस तरह से नॉट दे देकर। नॉट देने से धागा एक जगह पे रहेगा। हमने धागा को 4 लेयर में चैन में लगाया था और 2-2 लेयर को अलग अलग कर लिए हैं। उस पर फिर मोतियों को फिरो ले रहे हैं और फिर उसके बाद इस पर फेदर को लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 मोतियों को हमने लगा लिया है। उसके बाद फेदर को लगाएंगे इस पे और फेदर को एडजस्ट कर लेंगे। जितनी लेंथ आपको रखनी हो उतनी लेंथ पे और फिर एक नॉट दे दें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने एक नॉट दे दिया उस पे और उसके बाद इस धागा को, एक्स्ट्रा धागा को मोतियों में फिरोकर फिर ऊपर के साइड आ जाएंगे। इस तरह से हमने फेदर को मोती में फिक्स कर लिया है और ये थ्रेड को ऊपर के साइड लेते आए हैं। ऊपर के साइड में हम यहाँ पे ढेर सारे नॉट्स दे देंगे जिससे कि ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ढेर सारे नॉट दे दे रहे हैं। और सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना ले रहे हैं। इस बैग को डेकोरेट करने में हमने यहाँ जो पैकेट पे वर्क किया है और ये फ्लावर को लगाया है, ये सभी बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
इस तरह से ये हमारा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो चुका है। विश्वास करिए ये स्लिंग बैग को देखकर यह कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि यह हैंडमेड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्राफ्ट वीडियो में।